Hi everyone, my name is Sanjita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. In this video, I will be discussing about a very random question, and if you have gone through my channel, you will know that I prepare students for UGC NET examinations, right? For paper 2 education, and whether you are applying for assistant professor or GRF after qualification, you have to go through the experience of interview. So while appearing for interview, mostly I get asked about these questions कि मैम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैम कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पढ़ के जाए. एंड वन वेरी जनरल क्वेश्चन इज मैम व्हाट विल बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंटरव्यू. सो आज इसी बात पे बात करते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं. और इफ़ यू आर समवन जो कि इंग्लिश पढ़ सकता है, इंग्लिश लिख सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तब वहाँ पे यू फेस डिफ़िकल्टी और यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो मैं कुछ ऐसी बातों को आज डिस्कस करना चाहूँगी दैट एक्चुअली हैव हेल्प्ड मी in my English learning journey as well. So I have actually prepared few notes also. I take this very seriously, all right. And for simplification, for making this process quite simple for you, I have actually differentiated some do's and don'ts. मैंने एक थोड़ी लिस्ट बनाई है कि आपको during your process, it is a complete process, so what things you should do and what things you should avoid while learning this language. So start करते हैं with do's. So the very first point that you should do is to overcome the fear. And let me be very honest with you, this is very difficult to do, okay? But once you start just speaking it, तो आप देखोगे कि the kind of confidence that you will gain from it, ये actually आपकी जो डर है उसको बहुत ज़्यादा घटा देगा. What happens is, इंग्लिश ना हम लोग सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह परसीव नहीं करते हैं. वेदर आप you are learning any other language, whether you are a native speaker of suppose Hindi, but you are learning suppose मराठी. तो अगर आप मराठी सीखते हुए कुछ गलत भी बोलोगे ना, तो नो you will not have this fear कि ओके लोग जज करेंगे या फिर लोग हंसेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हम उसको जोड़ देते हैं इंटेलिजेंस के साथ, या फिर ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तो या फिर ये तो जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही सही बोल रहे हैं अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो या फिर ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है. एंड वी हैव दिस कॉलोनियल माइंडसेट कि इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है या फिर बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी है ये. दिस इज़ नॉट द थिंग, ठीक है? इंग्लिश को सबसे पहले आपको एज अ लैंग्वेज ही माननी होगी, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद लर्निंग इट. अगर आप इंग्लिश को इन सारी चीज़ों से जोड़ दोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल में डाल देगा इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ओवरकम दिस फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्या होता है किसी भी लैंग्वेज को, वेदर यू आर लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज और एनी फॉरेन वाली लैंग्वेज ऑल्सो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज LSRW. ये हम सभी लैंग्वेज में सीखते भी है, लैंग्वेज पेडागोजी में. सो LSRW इज द प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग. कोई भी बच्चा जो भी आपकी मदर टंग हो या रीजनल लैंग्वेज हो, वो आप एकदम बर्थ से तो बाय बर्थ तो सीख के नहीं आता, हर एक चीज़ बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है. तो सबसे पहले होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए लिसनिंग, ओके? देन कम्स स्पीकिंग, LS. देन कम्स रीडिंग, R, एंड लास्ट इज W, दैट इज राइटिंग. सो LSRW, लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो इनफॉर्मली हो जाता है, घर से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, ये सारी चीज़ों से हम लोग लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो सीख लेते हैं. बट रीडिंग एंड राइटिंग इज द फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, जो हमें स्कूल में सिखाते हैं, हम ग्रामर सीखते हैं, ये सारी चीज़ें. बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवाए, या फिर इंग्लिश तो हर एक स्कूल में ही पढ़ाई जाती है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे फिर सेंट्रल बोर्ड हो, हर स्कूल में इंग्लिश तो सिखाई जाती ही है, एंड इट इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्शन ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या होता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, ये जो LSRW का प्रोसेस है, इट गेट्स अ बिट स्क्यूड. यहाँ पे बच्चा सुन के समझ लेता है, वो लिख भी सकता है, और वो लाइक लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, रीड भी कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. सो सेकेंड वाली जो स्टेप होती है, दैट शुड बी द जनरल प्रोसेस, वो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे.
तो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू ओवरकम द फियर, and for that second thing you have to do, second step of this do's is to expand the vocabulary. Vocabulary क्या होती है? शब्दकोश. The more number of words or the amount of words that you know, it will help you to speak any language. किसी भी भाषा को अगर आपको बोलनी है या लिखनी है, समझानी है, तो उसके लिए आपको शब्दों का नॉलेज होना चाहिए. तो एक्सपैंडिंग वोकेबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शब्दकोश को इन्हेंस करना, इंक्रीज करना इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज़ एनी इंडियन लैंग्वेज और एनी फॉरेन लैंग्वेज. एनी लैंग्वेज के लिए आपको अपने शब्दकोश को एक्सपैंड करना होगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमिंग टू द थर्ड स्टेप, दैट इज रीडिंग एंड वॉचिंग. ये दो चीज़ें आप कर सकते हो. इफ़ यू आर अ वेरी बिग रीडर, अगर आपको बुक्स पढ़ने का या फिर मैगजीन्स वगैरह पढ़ने का शौक है, वैसे ऑनेस्टली अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आई एम नॉट अ गुड रीडर. मुझे एक चीज़ 4 बार पढ़नी पड़ती है 4 तरीके से समझने के लिए. बट आई कैन वॉच वीडियोज़ 24 आवर्स अ डे. मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वट एवर सीम्स कम्फर्टेबल टू यू, वट एवर यू प्रेफर, आप उसी तरीके से अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए एम्फेसाइज कीजिए. सो वेदर यू लाइक टू रीड बुक्स और यू कैन वॉच न्यूज़ और इवन क्रिकेट कमेंट्री हो सकती है, या फिर आप जो भी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस भी देखते हो तो उसको भी आप इंग्लिश में देखिए, तो इट विल हेल्प यू. द मोर यू रीड, द मोर यू लिसन टू द लैंग्वेज, द मोर यू विल लर्न इट. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स पता लगेंगी. सो दिस इज़ योर थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू. और इसके साथ ये क्या करेगा आपको, जैसे ही आपकी वोकेबलरी इन्हांस होगी, यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जब तक आप सोचोगे नहीं उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, आप नहीं बोल पाओगे. क्या होता है, दिस यूज टू हैपन विथ मी ऑल्सो, कि मैं जब भी बोला करती थी, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि बचपन से किसी एक लैंग्वेज में सीखा है या फिर बोलता है, उसको अचानक से किसी और लैंग्वेज में बात करनी होगी, तो फर्स्ट व्हाट वी डू इज़ वी थिंक इन आवर ओन लैंग्वेज और द लैंग्वेज वी आर मोस्ट कंफर्टेबल इन, एंड देन वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एंड देन वी स्पीक. तो ये जो होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, और इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ना गलत भी बोल देते हैं. सो यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बता सकती हूँ जो आपको हेल्प करेगा. सोने से पहले गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स. 10 मिनट आप अपने दिन में जितनी भी चीज़ें करी है आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे, आप क्या करो, उसको अपने माइंड में समराइज करो. आप इफ़ यू कैन स्पीक देन वेल एंड गुड, इफ़ यू कांट देन आप अपने माइंड में सोचो इन इंग्लिश. तो ये एक एक्सरसाइज जो है वो आप एवरी नाइट कर सकते हो, जो कि आपको एक तो सारी चीज़ों को रिकैपिचुलेट करने में भी मदद करेगा, एंड अदर थिंग इट विल हेल्प यू टू थिंक इन इंग्लिश ऑल्सो. एंड बाई डूइंग दिस एक्सरसाइज यू विल सी कि आप जो सोचने वाली जो प्रक्रिया है ना, ये प्रोसेस जो है उसको टाइम बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो आप, एंड इवेंचुअली यू विल नॉट waste your time in thinking in the other language and then translating in English and then speak. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको ये रिडक्शन करेगा एंड इट विल हेल्प यू इन स्पीकिंग फ्लुएंटली. तो ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट. ये सारी चीज़ें अगर हमने कर ली है, ओवरकमिंग फियर, एक्सपैंडिंग वोकेबलरी एंड रीडिंग एंड वॉचिंग और थिंकिंग इन इंग्लिश, फोर्थ स्टेप आता है हमारा सराउंडिंग योर सेल्फ विद इंग्लिश स्पीकर्स. नाउ दिस इज़ वन थिंग जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, या फिर मुझे सबसे ज़्यादा ढूंढना भी पड़ा कि कोई ऐसा हो जाए विद whom आई कैन कन्वर्स इन इंग्लिश, और जो कि मेरे ही तरह प्रॉब्लम फेस करता हो. सो ये चीज़ एक्चुअली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि हाँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम तो होती है, बट दे वोंट अग्री दिस कि हाँ, अगर सपोज अपने फ्रेंड्स को भी आप बोलोगे कि यू नो लेट्स कन्वर्स इन इंग्लिश, पहले तो वो हंसेंगे, ऑल्दो दे आर फेसिंग द सेम थिंग, बट फिर भी वो पहले हंसेंगे और फिर आपकी बातों को सीरियसली लेंगे, एंड नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है ये चीज़. सो इफ़ यू कैन डू दैट देन well and good. If you find some friends who are very comfortable in speaking English, so you can practice with them, or else you can converse with your professors, your teachers, जो कि इस सारी चीज़ों को सीरियसली लेंगे, and they will eventually help you. Alright, or what you can do is
Fifth point, you can find the sources. So for finding sources, there are n number of online materials, online apps, इतने सारी AI के आपके वेबसाइट्स वगैरह होंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी मदद मिल जाएंगी. पर्सनली मैं 3 ऐप्स का नाम लेना चाहूँगी. फर्स्ट इज़ डुओलिंगो. नाउ पर्सनली डुओलिंगो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं किया था, क्योंकि डुओलिंगो इज़ एन ऐप जो कि आपको बहुत बेसिक तरीके से सिखाता है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ लर्निंग एनी लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बेसिक, तो वो आपको वहाँ से स्टार्ट करता है. बट आई एम कमिंग फ्रॉम एन अ पोजिशन जहाँ पे मेरी बेसिक्स जो थी वो क्लियर थी. मुझे इंग्लिश समझ आती थी, इंग्लिश मैं लिख सकती थी, इंग्लिश मैं रीड भी कर सकती थी, इंग्लिश मैं बोल भी सकती थी, बट आई वॉज नॉट वेरी फ्लुएंट इन इट. मुझे बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी चाहिए थी, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक आई वॉन्टेड दैट इंग्लिश शुड कम टू मी वेरी नेचुरली. ये मेरी प्रॉब्लम थी. सो डुओलिंगो इज समथिंग इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर एट द वेरी बेसिक्स. तो फर्स्ट लेवल, इनिशियल लेवल के लिए वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. Apart from that, 2 other apps are there. One is CV app, SIVI, and another one is Ace Fluency. So इन दोनों में से भी CV is one app जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की है. I still use this app and it's a wonderful app. यहाँ पे आपको अपनी तरीके के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. So this is not at all sponsored, okay? ये बिल्कुल भी sponsored नहीं है. ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली एंड ओनली. ओके, सो CV is one app, Ace Fluency is another app that also you can use, but CV is personally my favorite, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है. सो वॉट इज़ दिस ऐप एक्चुअली? सो इन ऐप में मतलब जनरली ये सारे ऐप्स ऐसी तरीके से काम करते हैं. दे एक्चुअली कनेक्ट यू विद अदर पीपल हु आर फेसिंग द सेम सिचुएशन एज यू, हु आर ऑन द सेम बोट. सो सपोज मुझे प्रॉब्लम है फ्लुएंसी की, सो आई हैव सर्टेन लेवल ऑफ स्पीकिंग ऑफ अ सर्टेन फ्लुएंसी एंड इट विल हेल्प मी टू सर्च फॉर अदर सिमिलर पीपल जो कि सेम चीज़ों सेम सिचुएशन से फेस कर रहे हैं. सो CV एज एन ऐप और Ace Fluency एज एन ऐप और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी ऐप्स है. वट एवर वर्क्स फॉर यू, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट. सो ऐसे ऐप्स जो है वो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करने में मदद करता है एंड दे विल एक्चुअली हेल्प यू. कैन कन्वर्स विद दैम अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड another thing that I prefer in this apps is it is very safe. You are basically talking to a stranger and you can talk about anything, but make sure, और ये बहुत safe है. You do not have to say your real name or you are where you are from. You don't have to disclose your identity. यहाँ पे simple तरीके से आप you can discuss about anything and everything. So if I speak about my personal experience, so mostly I get connected to people from down south. And another thing is you can you can set the preference according to your gender also. So suppose I am a girl and I want to speak to other people, I want to speak to only girl speakers, तो मैं उन्हीं से आई कैन प्रेफर द जेंडर ऑल्सो. सो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से सेफ है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टॉक टू एनी वन एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू ओवरकम द एप्रीहेंशन. मोस्टली हमें ना समझ नहीं आता कि क्या बात करें, इसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ. तो यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग. फॉर एग्जाम्पल आई मोस्टली गेट कनेक्टेड टू पीपल फ्रॉम कर्नाटका और फ्रॉम तमिलनाडु और फ्रॉम पुणे और आंध्रा. सो मोस्टली आई आस्क देम अबाउट व्हाट दे डू, देयर वर्क, और what is the weather over there, or what are the famous places that I can visit over there, and what kind of food is famous over there. So these are my the topics that I am more comfortable in or I can speak to. And if you are not comfortable, you can disconnect it anytime. Or yes, this is how these kind of apps work. So you can also get help from these things. So these were the 5 do's जो आपको English में फ्लुएंसी बिल्ड करने में हेल्प करेगी. नाउ कमिंग टू दी डोंट्स दैट यू शुड नॉट डू वाइल लर्निंग एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश. सो फर्स्ट थिंग दैट you should not do, you should avoid doing is picking up an accent. Now टॉकिंग अबाउट एक्सेंट होती क्या है? सो किसी भी लैंग्वेज में ना कुछ अलग चीज़ें होती है. जैसे कि एक चीज़ होती है फोनेटिक्स, ठीक है, जैसे कि हाउ द वर्ड साउंड्स. देन देयर इज एक्सेंट, देयर इज डायलेक्ट, प्रोनाउंसिएशन. सो एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट होता है जैसे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, सो आई हैव एन इंडियन एक्सेंट. अगर आप ऐसे इंसान हो जो इंडिया में ही रहे हो, कभी अपने देश से या फिर अपने एरिया से बाहर नहीं गए हो, एंड रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर यू ग्रो एन Australian accent or you pretend to speak in
ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, इट विल साउंड फेक. ओके, सो अगर आप लैंग्वेज को सीख रहे हो तो ट्राई टू डू दैट वेरी नेचुरली विदाउट पिकिंग अप एनी फॉरेन एक्सेंट. वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिटेंशियस साउंड करवाएगा. ठीक है, सो यू शुड नॉट pick up any accent while you are actually in the initial phase of learning any language. So when it comes to accents, for और एक एग्जाम्पल देती हूँ कि accent dialect से होते क्या है. सपोज माई मदर टंग इज़ एक्चुअली बंगाली, सो मैं बंगाली में बात करती हूँ, बट व्हेन आई स्पीक इन हिंदी तो कुछ वर्ड्स, कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरी हिंदी की ऐसी होती है दैट एक्चुअली tells that I am from Bengal. So same thing goes with accent. So that is my accent. I have a Bengali accent or I have an Indian accent, and it should sound natural to you. If I don't know if I'm making any sense, but it is what it is. Alright. And dialect is what? Dialect is basically बोली जिसको कहा जाता है. जैसे कि I am from India, Bengal. So I speak Bengali, Indian Bengali, and there is another Bengali that is Bangladeshi Bengali. So it is kind of different. Although I can understand, but there are certain way of speaking that I won't be able to understand in Bangla also. So this is dialect, and there are varieties of that. So you must focus upon learning the language, okay, or learning the language very simply, or pronouncing the words simply. You should not pick up any kind of accent while you are at the initial stage of learning any language. So that is one don't. Second is stressing on grammar. Now I think it is an unpopular opinion, or if any English teacher is watching this video, then I'm very sorry, but I have to say this कि जितना हमें जिस तरीके से हमें इंग्लिश सिखाई जाती है स्कूल में ना, हमें इतना ज़्यादा ग्रामर पे स्ट्रेस करवाया जाता है, और इसी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहाँ पे हैज़ होगा, कहाँ पे हैव होगा, कहाँ पे वॉज होगा, कहाँ पे वेयर होगा. इस वजह से मोस्टली वी काइंड ऑफ फील एप्रीहेंसिव वाइल speaking any language, or mostly English language. ठीक है, so that is why you must not stress more on grammar. Although you should not feel कि grammar important ही नहीं है. That is not, you should not ignore it. But yes, having said that, I would say कि आपको सही तरीके से बोलने के लिए यू हैव टू स्पीक, और ये जो ग्रामर वाली चीज़ें ना वो आ जाती है. जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में सेंटेंस में हम ये थोड़ी सोचते हैं कि कौन सी संज्ञा है, कौन सी क्रिया है, कौन सी क्या है, नहीं. सो इंग्लिश में ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहाँ पे प्रपोजिशन लग रही है, कहाँ पे ये लग रही है, आपको क्या करना है, आपको बोलना है. एंड व्हाट आई डू इज़ आई विल टेल यू माई वे ऑफ स्पीकिंग. आई स्पीक एंड आई ट्राई टू मेक इट साउंड इन अ गुड वे. ओके, इन अ करेक्ट वे. लाइक मैं जो भी बोल रही हूँ मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा या फिर जो मैंने सुना है उस तरीके से मुझे पता है कि कहाँ पे क्या सारी चीज़ें लगनी है. बट वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऑलरेडी बोलते बोलते सेट हो जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं सोच के बोलूँ कि अच्छा इसके बाद ये लगना है, इसके बाद ये लगना है. नो, यू हैव टू बी वेरी नेचुरल विद इट. ओके, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. सो स्ट्रेसिंग ऑन ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, वरना कंफ्यूज होते रह जाओगे. ठीक है. थर्ड इज डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. ओके, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को हम, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड यू शुड टेक इट इन दैट वे ओनली. यू शुड कीप इट इन दैट वे. आपको बिल्कुल शेक्सपियरियन इंग्लिश या फिर शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं बोलनी है, ना ही उनको आपको बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करने की ज़रूरत है. सो यू शुड नॉट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स वाइल इंटरेक्शन. आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप जो नॉर्मल इंग्लिश, अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखो तो वो जिस तरीके से बात करते हैं या फिर वो जो वोकैब यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल होती है. मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी लैंग्वेज को यूज़ करना, फॉर कॉन्वर्जेशन, राइट, टू कन्वर्स, to interact with other people, to give away knowledge or information to the other person. जो मैं बोल रही हूँ आई एम यूजिंग सिंपल वर्ड्स, और जो बाकी जो दूसरे लोग हैं या फिर जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको समझ आ जाए, बस दैट शुड बी द मिनिमम थिंग. ऑलराइट, सो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को आप जितना रिड्यूस करोगे इट विल हेल्प यू. एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट, जो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, मेरी से भी कभी कभी गलती हो जाती है. दैट इज़ डोंट यूज़ फिलर्स. क्या होते हैं फिलर्स? बहुत टाइम पे ना हम ऐसे बात करते करते
फ्लो पे अभी मैंने किया ये चीज़, आई विल टेल यू. सो फ्लो में ना हम बात करते करते, सपोज आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई विल यूज लाइक, बेसिकली, लिटरली. एक्चुअली ये सारी वर्ड्स सही इंग्लिश नहीं होती है. इफ़ यू आर स्पीकिंग गुड इंग्लिश देन यू शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ फिलर्स, लाइक, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है. ऑलराइट, जहाँ तक मैंने सीखा है. तो क्या यूज़ करें? बोलते बोलते अगर हमें सोचना हो तो हम क्या यूज़ करें? यू शुड यूज़ पॉज देयर. तो पॉज, जुडिशियल यूज़ ऑफ पॉज और करेक्ट यूज़ ऑफ पॉज जो है वो आपको आनी चाहिए वाइल स्पीकिंग. सो उसके लिए आपको एक फ़्लो बनाना है. जो भी आपको बोलना है वो आप एक फ़्लो में बात कीजिए, या फिर फ़्लो में अगर आप उस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो देन यू विल नॉट हैव टू यूज़ ऑल दीज काइंड ऑफ फिलर्स. ऑलराइट, सो दीज वेर सर्टेन डूज एंड डोंट्स. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट विद you have to be confident, जो कि मेरा फर्स्ट डू था, दैट इज डू ओवरकम फियर. सो व्हेन यू विल ओवरकम फियर you will be confident in the language, any kind of language you want to speak or any kind of language you want to learn, just for the love of language. Do not have this notion कि ओके ये चीज़ सीख लूँगी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करूँगी, या फिर ये चीज़ सीख लूँगी तो बहुत ज़्यादा अलग ही कुछ हो जाएगा. Learn the language just for the love of this language, or whatever your objective is with doing this language, and be confident, and you have to enjoy the process. It is a process, it is not a one day job कि आप बस एक दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन से आप you will be fluent. No, this is a journey, this is a process. You have to understand it. It is you have to continue with it. I am still learning. मैं भी बहुत सारी गलती करती हूँ बोलते हुए या फिर कुछ भी, but I know that I am at a position where I will be comfortable in speaking to a person who understands my words, who knows that what I am speaking in, okay, or speaking about. So this is the entire thing. So lastly, hopefully you enjoyed this video, or you found this video helpful in any which way, and if you did then do comment in the comment section. And also अगर आपको कोई एक ऐसी चीज़ पता है जो कि मेरे इस do's and don'ts में नहीं थी, there are certain things that have helped you, then please put that in comment section as well, जो कि हमें और हमारी audience को भी help कर सकते हैं. And yes, enjoy the process. And take care. I will see you in my next video with another such interesting and different topic. So तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए. Bye. Take care.